हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अटैकिंग रेजेंट के बारे में बात कर लिया था। आज इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम इसमें 4 टाइप्स के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है एडिशन रिएक्शन, और तीसरा हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथा क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन, और तीसरा एलिमिनेशन, और चौथा क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर जैसा कि बात करें तो ये सभी पार्ट के इन सभी में जो जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी 3 टाइप्स का होता है। तो इसमें बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार एडिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स का होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ जाएगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार होगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें अटैकिंग रेजेंट और रिएक्टेंट अपना पोजीशन क्या करते हैं, बदल लेते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं जो अटैकिंग रेजेंट होता है, जो अटैक कर रहा है और जिस पर अटैक हो रहा है वह अपना स्थान क्या करते हैं, आपस में बदल लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट एज वेल एज अटैकिंग रेजेंट विल एक्सचेंज देयर एटम अथवा ग्रुप अथवा आयन, सच रिएक्शन आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम कोई एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोई रिएक्टेंट, जैसे मैंने ले लिया ए बी कोई रिएक्टेंट है और इस पर अटैकिंग रेजेंट मैं ले लेता हूँ सी और डी। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, रिएक्टेंट का एटम अथवा ग्रुप और अटैकिंग रेजेंट का एटम अथवा ग्रुप वो अपना स्थान क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो जैसे रिएक्टेंट का एटम ये है और अटैकिंग रेजेंट का एटम ये है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना स्थान क्या करेंगे, एक्सचेंज मतलब अदला बदली कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साथ जो है, यहाँ पर डी ले लेते हैं, यहाँ पर डी सॉरी। तो यहाँ पर ए जो है, ए वाला ग्रुप इसके साथ बी है, तो इसके साथ जो बी और डी क्या कर लिए, अपना स्थान एक्सचेंज कर लिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के साथ डी हो जाएगा। तो इसमें बनेगा क्या, ए डी हो जाएगा। और यहाँ पर सी और डी क्या कर लिया, बी के मतलब डी जो है यहाँ पर उसके स्थान पर क्या चला गया, बी चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जो रिएक्टेंट का एटम अथवा ग्रुप था और अटैकिंग रेजेंट का एटम अथवा ग्रुप था, उन दोनों के स्थान में क्या हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैंने बताया आप लोग को 3 टाइप्स का होता है। तो आइए इसके फर्स्ट टाइप में बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम एस एन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ कार्बन एटम हैज बीन एक्सचेंज्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अटैकिंग रेजेंट, सच रिएक्शन आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे इसमें बात करें हम एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हम CH3Cl मेथिल क्लोराइड है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, कार्बन एटम हैज बीन एक्सचेंज्ड, मतलब कार्बन एटम का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, जैसे ये कार्बन एटम है, इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, Cl है, इसका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और इस पर कोई अटैकिंग रेजेंट हम लगा दें, जैसे Cn नेगेटिव लगा दें, तो इस कार्बन का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो और अटैकिंग रेजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो दोनों क्या करेंगे, अपने स्थान में एक्सचेंजिंग कर लेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, CH3Cn बनेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उसी को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम ले लें एल्किल हैलाइड में मैंने ले लिया एल्किल क्लोराइड ले लिया, और इसकी क्रिया करा देते हैं KOH से। तो इस कार्बन एटम का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Cl है और अटैकिंग रेजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, मतलब इसमें इसका नेगेटिव पार्ट ये है। तो ये क्या करेंगे, दोनों अपना स्थान क्या करेंगे, ये दोनों अटैकिंग रेजेंट का जो एटम होगा वो और रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगी, एक्सचेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा,
OH बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 टाइप्स का होता है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions are of 2 types। पहला जो होता है वो SN1 रिएक्शन होता है और दूसरा जो होता है SN2 रिएक्शन होता है। इसमें हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लिखते हैं SN1 मैकेनिज्म या इसको लिखते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें आपसे डिफरेंस पूछेगा SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म में, तो भी यही लिखना है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज अनचेंज्ड, सच रिएक्शन आर नोन एज SN1 रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो और वह रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो, उसका जो रिएजेंट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, अनचेंज होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिएक्शन केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और उसके रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार SN2 रिएक्शन की बात करें तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो SN2 रिएक्शन का रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज अटैकिंग रिएजेंट, सच रिएक्शन आर नोन एज SN2 रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, SN2 रिएक्शन। इसमें यदि आपसे डिफरेंस पूछ लेगा तो भी यही लिखेंगे। तो आइए इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसका जो आर्डर आता है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN1 जो रिएक्शन होता है उसका आर्डर क्या होता है, फर्स्ट आर्डर होता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म का जो आर्डर होता है सेकेंड आर्डर रिएक्शन होता है। अगला पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक एंड फ्रंट साइड बोथ। तो SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से अटैक कर सकता है, और जबकि SN2 मैकेनिज्म में केवल बैक साइड से ही अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दी बैक साइड ओनली। तो SN2 रिएक्शन में जो अटैकिंग एजेंट होगा केवल बैक साइड से अटैक करेगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं, मोस्टली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इसमें रीअरेंजमेंट के द्वारा रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन में, और SN2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। तो इसमें रीअरेंजमेंट के द्वारा रिएक्शन नहीं होता है या मैकेनिज्म नहीं होती है। अगला पॉइंट है, दिस इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में दिस इज ए 1 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो केवल एक ही स्टेप में होता है। अब इसकी हम रिएक्टिविटी की आर्डर की बात करें तो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। यहाँ पर जो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लिखा है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड की होती है। और SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी होती है वो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिविटी टर्सरी एल्किल हैलाइड की होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अगला पॉइंट है हमारा, आप लोगों ने इसको तो पढ़ ही लिया, इसके डिफिनेशन के बारे में कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो केवल SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है,
और अटैकिंग रेजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म में जो किसी रिएक्शन का रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट और अटैकिंग रेजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है और उसको हम कैसे। अब आइए इसमें बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म आप करेंगे तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप जानते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में होता है। तो इसमें आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड, मैंने ले लिया Cl, और इस पर क्या होगा, कोई अटैकिंग रेजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा, Cn- आयन इस पर अटैक करेगा। तो आप जानते हैं कि किसी रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है और जो अटैकिंग रेजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है उनके दोनों के स्थान में क्या हो जाती है, एक्सचेंजिंग हो जाती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा और ये निकल जाएगा। ये तो हमारा सिंपल रिएक्शन हुआ। अब इसके हम आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म क्या होगा इसमें, तो इसमें सिंपल हम लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो इसमें इसका पूरा इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये क्यों होगा, जब इस पर अटैकिंग रेजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये क्या होंगे, अपने आयन में टूट जाएंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये पार्शियल पॉजिटिव में टूट गया और यहाँ पार्शियल नेगेटिव में टूट गया। तो ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। और ये जो हमारा बना है यही क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है ये बहुत स्लो स्टेप में होता है। जिस प्रकार आप मैग्नेट को ले लें और उसके अपोजिट पोल को जोड़ दें और उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये बहुत स्लो रूप से अपघटित होगा, अलग होगा। और ये हमारा कौन सा स्टेप था, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो स्टेप सेकंड होगा इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उस पर क्या करेगा, अटैकिंग रेजेंट अटैक करेगा। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और इस पर क्या करेगा, अटैकिंग रेजेंट अटैक करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि और ये जो स्टेप हमारा होगा ये क्या होगा, फास्ट होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। तो आप देख रहे हैं जब इसमें यदि मान लें कोई मैग्नेट हो, उसके दो अपोजिट पोल हो, उसको एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत फास्टली क्या होगा, क्लोजली मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो होगा ये फास्ट होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, रिएक्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, स्लो होगा। तो ये हुआ हमारा SN1 रिएक्शन। इसमें पहला क्या हमारा स्लो स्टेप है, दूसरा क्या है, फास्ट स्टेप है। अब आइए इसके बात करते हैं सेकेंड स्टेप में SN2 मैकेनिज्म के बारे में। अगला हमारा है SN2 मैकेनिज्म। तो जो SN2 मैकेनिज्म होता है इसमें जो अटैकिंग रेजेंट होता है उसका जो अटैकिंग होता है वो बैक साइड से होता है। और आप जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म एक स्टेप में होता है। और इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है वो क्या आता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसके जगह पर हम ले लेते हैं हैलाइड की जगह पर Br। तो मिथिल ब्रोमाइड ये हमारा है और इस पर क्या होगा, अटैकिंग रेजेंट का क्या होगा, अटैक होगा। और आप जानते हैं इसमें अटैकिंग रेजेंट का जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है,
बैक साइड से अटैक करेगा इसमें। और जो पहला स्टेप हमारा होगा इसमें वो क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप। तो यहाँ पर हमारा जो अगले स्टेप में होगा, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग क्या होगा, साथ साथ होगा। यदि कहीं पर किसी कंपाउंड में बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो तो उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है और ब्रेक होता है ये 2 से 3 सेकंड के लिए होता है। 2 से 3 सेकंड के लिए होता है। तो स्लो स्टेप होगा ये। और इसमें देख रहे हैं बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है। और यहाँ से जो BR है ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसलिए इसको डॉटेड लाइन के दौरान दिखाया गया है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी एक बॉन्ड पूरा बना देंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 ही होती है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। ये हमारा कौन सा स्टेप होगा, फास्ट होगा। और इसमें हमारा ये बनेगा, ये हमारा बन गया मेथिल अल्कोहल। और हमारा जो यहाँ से BR होगा ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या देखा, जो SN2 रिएक्शन है वो केवल एक ही स्टेप में हो रहा है। पहला हमारा स्लो स्टेप है, इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी SN2 रिएक्शन में ही ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। और जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, अगला स्टेप होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो इसमें यदि इसमें आक्रमण से पूर्व क्रियाधार का विन्यास D है तो परिवर्तन के पश्चात या यल में, और यदि यल है तो D हो जाता है। यदि आप डेक्स्ट्रो वाला कंपाउंड है तो लिबो में चेंज हो जाएगा, और लिबो है तो डेक्स्ट्रो में चेंज हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका जो हाइड्रोजन है वो इधर है, तो मान लिया ये यल है, तो ये जब इसका रिएक्शन होगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, D में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर D है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो SN1 रिएक्शन है इसमें जो अटैकिंग एजेंट का अटैक होता है बैक साइड से होता है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, और SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।